अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। और आज हम इस चीज़ पे डिस्कशन करेंगे कि वज़न कम करते हुए आपको क्या क्या करना चाहिए, क्या चीज़ें नहीं खानी चाहिए और क्या आप भूखे रहते हुए वज़न कम कर सकते हैं या आप कुछ खाते पीते हुए वज़न कम कर सकते हैं। तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं आज की। नाश्ते में आप अगर सुबह उठते ही सबसे पहले आप चकोतरा खा लें और इसके आधे घंटे के बाद आप अपना नाश्ता कर लें। चकोतरे को आप काट के भी खा सकते हैं और आप चकोतरे का जूस बना के भी पी सकते हैं। लेकिन इस चीज़ का ख्याल रखें कि इसको अगर आप काट के रख देते हैं या इसका जूस बना के रख देते हैं ज़्यादा देर, तो ये थोड़ा थोड़ा सा ना तल्ख होना शुरू हो जाता है। तो बेहतर यही कि जैसे ही आप ने चकोतरा खाना है या जूस पीना है तो आप फ्रेश बना लें घर पे और उसी वक्त इसको पी लें। अगर किसी वजह से आप चकोतरा नहीं खाना चाहते या आपको पसंद नहीं है या दस्तयाब नहीं है तो उसके अलावा भी चंद ऑप्शन हैं आपके पास। उनमें से एक ऑप्शन ये है कि आप अर्के गुलाब पानी में डाल के पी सकते हैं। एक गिलास पानी में 1 चम्मच अर्के गुलाब डाल के पी सकते हैं। लेकिन मुझे कुछ साल पहले किसी ने बताया था इस बारे में, अर्के गुलाब के बारे में, तो मैंने भी इस्तेमाल किया था और मेरे एक कज़न ने भी। तो हम दोनों में से ये हुआ कि मुझे ऐसे महसूस होता था कि जैसे मेरी टांगें सुन रहने शुरू हो गई हैं, जबकि दूसरी साइड पे मेरा जो कज़न है जो मेरा, उसने अच्छा सा वेट कम किया था लेकिन उसको किसी किस्म का ऐसा कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं महसूस हुआ था। तो अगर आपको भी ऐसा महसूस हो तो फ़ौरन से पेशतर उसको अवॉइड कर दीजिएगा, उसको छोड़ दीजिएगा। उसके अलावा आप ये भी कर सकते हैं कि आप घर में वो चीज़ें जो बहुत आसानी से दस्तयाब होती हैं, तकरीबन हर घर में ही दस्तयाब होती हैं, आप उनमें से भी किसी का इस्तेमाल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे लीमू और सिरका। वो आपने ये करना है कि आपने नीम गर्म पानी लेके तो उसके अंदर आपने 1 चम्मच, छोटा चम्मच सिरके का डाल लें या आधा लीमू या 1 लीमू निचोड़ लें। ये डिपेंड करता है कि आपको कोई ऐसी तकलीफ़ तो नहीं है कि जिसमें आप खट्टा नहीं खा सकते या फिर आपका गला तो नहीं ख़राब हो जाता खट्टा खाने से। तो अगर आपके पास शहद हो, शहद भी उसमें थोड़ा सा डाल सकते हैं। अच्छा, अब ये मत सोचिएगा कि असल शहद लब्धा ही नहीं है जी। तो इतनी ज़्यादा गारंटी तो तभी हो सकती है कि आप पहाड़ के ऊपर चढ़ के जाएं या किसी जंगल में जाएं और वहाँ पे जाके ख़ुद अपने हाथ से शहद निकाल के लेके आएँ, तो तभी आपको 100% गारंटी हो सकती है कि आपको अच्छा शहद मिला है। वरना दूसरी सूरत में बाज़ार में काफ़ी सारे शहद अवेलेबल हैं जो अच्छी क्वालिटी के हैं और आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, तो उसके बाद नाश्ते की तरफ चलते हैं। तो नाश्ते में आप 1 कप कॉफ़ी का पी सकते हैं, ब्लैक कॉफ़ी विदाउट शुगर और विदाउट मिल्क। उसके अलावा नाश्ते में जो आप चीज़ें खा सकते हैं उसमें आप ब्राउन ब्रेड खा सकते हैं। ब्राउन ब्रेड के साथ आप चंद अंडे उबाल के आप खा सकते हैं। अंडे आप ये करें कि अंडे की सफ़ेदी खाएं, जर्दी ना खाएं। हालांकि जर्दी में एनर्जी ज़्यादा होती है और इसमें एक अच्छा कोलेस्ट्रॉल होता है, लेकिन अगर आपका वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है और आपकी रूटीन ऐसी नहीं है कि आप सख्त काम नहीं करते, वर्जिश नहीं करते, तो फिर मैं आपको अवॉइड कहूँगा कि आप जर्दी बिल्कुल भी मत खाएं। और सख्त काम से मेरा मतलब है कि अगर आप लोहा कूटते हैं या आप रेड़ा चलाते हैं या अगर इस लेवल का कोई आप बहुत सख्त काम करते हैं तो आपको दिन में वज़न बहुत उठाना पड़ता है, तो फिर आप इसको जर्दी भी खा लें। वरना बेहतर यह है कि आप किसी घर में किसी बच्चे को दे दें जिसकी बढ़ोतरी की उम्र है, तो उसको ये बहुत बेनिफिट देगी। ब्राउन ब्रेड के ऊपर आप पीनट बटर भी लगा के खा सकते हैं। ये बहुत अच्छा होता है। अमूमन अगर आप किसी से भी पूछेंगे ना तो वो आपको यही कहेगा जी ब्राउन ब्रेड खा लें, अंडे खा लें और बस। लेकिन मैं आपको ये कहूँगा कि जो मैंने कुछ थोड़ा सा तजुर्बा किया और जिसमें मुझे काफ़ी कामयाबी हुई वो ये था कि मैंने चूरी खानी शुरू कर दी। तो फर्स्ट थिंग जो आपको हमेशा बहुत सारे लोगों को गलतफहमी है
वो ये है कि देसी घी के बारे में, कि देसी घी वज़न बढ़ाता है। हालांकि ऐसा नहीं है, देसी घी आपका वज़न कभी भी नहीं बढ़ाता। कोई भी ऐसा फ़ैट जो नेचुरल है वो आपका वज़न नहीं बढ़ाता। हाँ, कोई ऐसा फ़ैट जो प्रोसेस्ड है जिसमें केमिकल्स वगैरह हैं तो वो आपका वज़न बढ़ाएगा। तो आप देसी घी की चूरी खा सकते हैं, लेकिन चीनी क्योंकि वज़न बढ़ाने में बहुत ज़्यादा एक किरदार अदा करती है, तो आपको चीनी छोड़नी पड़ेगी। तो आप चीनी की जगह उसमें आप चूरी में शक्कर डाल लें, या फिर अगर गुड़ डाल लें पीस के, वो डाल लें तो वो बहुत अच्छा। चूरी बनाने के लिए आप ये करें कि जब आटा लें तो अमूमन अगर जो आपके घर में पेड़ा बनता है, जिसने क्योंकि कुछ जगहों पे बड़े होती है रोटी, भारी रोटी होती है, कुछ जगह पे रोटी हल्की होती है, तो आप थोड़ा छोटा पेड़ा ले लें, उसकी रोटी बना के उसकी चूरी बना लें और वो आप खा लें, तो आपका दिन अच्छा गुजरेगा। आपको नकाहत और कमज़ोरी नहीं महसूस होगी। उसके बाद चलते हैं हम दिन की रूटीन की तरफ। अक्सर ऐसे होता है कि नाश्ता तो किया होता है, लेकिन 10-11 बजे 12 बजे थोड़ी बहुत भूख लग जाती है, चाय पी जाती है, कुछ सैंडविच खा लिया, बिस्किट खा लिए, कोई घर में फ्रूट पड़ा है वो खा लिया। तो आप ये करें कि आप जो भी मौसम भी है और बहुत अच्छी चंद खुराक है आपके लिए, उनमें से आपके लिए पास ऑप्शंस हैं कि आप चने खा सकते हैं। अगर आप चाहें तो चनों में किशमिश भी डाल सकते हैं और ये आपको बहुत बेनिफिट देगा, एनर्जी देगा। चने, भुने हुए चने आयरन से भरपूर होते हैं, ये आपको बॉडी को भी स्ट्रेंथ देंगे, आपकी बोन्स के लिए भी बहुत अच्छे हैं। या फिर जो दूसरी ऑप्शन है आपके पास वो है मूंगफली की, और ये भी बहुत एक अच्छी ऑप्शन है अगर आप वज़न कम करना चाह रहे हैं, क्योंकि मूंगफली एनर्जी से भरपूर होती है और फैट्स नहीं होते इसमें, तो ये बहुत अच्छा और सस्ता ड्राई फ्रूट है, और ये आपके जेब का वज़न कम किए बगैर आपके जिस्म का वज़न कम करने में भी आपको मदद देगा। उसके अलावा आप खजूरें खा सकते हैं, दिन में 2-3 खजूरें आप खा सकते हैं, बहुत एनर्जी देती हैं आपको। अमूमन ऐसे होता है क्योंकि ज़्यादातर नौकरी वाले जो लोग हैं उनको दिन में खाने को टाइम भी नहीं मिलता, मसरूफियत ऐसी होती है, या बच्चे अगर घर में हैं, घर में जो ख़वातीन होती हैं उनको भी खाने को वक्त नहीं मिल रहा होता, क्योंकि बच्चों के पीछे भाग दौड़, बच्चों को स्कूल से लेकर आना है, ट्यूशन भेजना है, खाना पकाना है, घर के काम 100 काम होते हैं। तो ये एक ऐसा काम है कि आप खजूर आप ले लें, मुंह में रख लें उसको, आप वो आस्ता आस्ता घुलती रहेगी, आप अपने काम करते रहें, तो इससे भी आपको काफ़ी एनर्जी मिलेगी, आपको दिन गुजारने का मौका मिलेगा। और अगर आप ये नहीं कर सकते, फ्रूट्स, आप कोई भी फ्रूट खा सकते हैं, अनार खा सकते हैं। मुझे जब मैं वेट लॉस कर रहा था तो मुझे एक दोस्त ने, बड़े प्यारे दोस्त ने अनार खाने का मशवरा दिया था, और मुझे अनार ने बहुत हेल्प की थी, जो मुझे कमज़ोरी और नकाहत महसूस होती थी उससे जान छुड़ाने में। उसके अलावा आप शकरकंदी खा सकते हैं, शकरकंदी में बहुत एनर्जी होती है, और आप थोड़ी सी शकरकंदी खा लें उबाल के, बग़ैर चटनी वगैरह के आप उसको खाएं, क्योंकि शकरकंदी का अपना अच्छा काफ़ी टेस्ट होता है, थोड़ा सा स्वीट सा, तो आप शकरकंदी भी खा सकते हैं। उसके अलावा फिर आ जाते हैं हम दिन के खाने की तरफ। तो अगर तो आपको दिन का खाना खाने का मौका मिल जाता है तो बहुत अच्छा है। तो आप दिन के खाने में ये करें कि आप ने वज़न कम करने में आपने जो चीज़ आपको छोड़नी पड़ेगी, एक जो हमारी रोज़ाना की रूटीन की हिस्सा है वो है रोटी। तो पहले तो मैं आपको यही कहूँगा कि अगर आप कोशिश करें कि नाश्ते में भी रोटी ना खाएं, बिल्कुल भी ना खाएं। तो अगर आपको महसूस होता है कि बहुत ज़्यादा नकाहत हो रही है, कमज़ोरी हो रही है, तो 3-4 दिन के बाद, दूसरे दिन, तीसरे दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद आप छोटी सी रोटी बना के वो आप खा लें। और अगर आप सालन खाना चाहते हैं घर में, वो सालन जो बादी चीज़ों में नहीं आता, उनमें से आप कोई भी खा सकते हैं, और तरी वगैरह निकाल दें, मसाला निकाल दें, सिर्फ सालन ले लें, वो खा लें। या फिर आप सैलड बना लें, सैलड खा लें, उसमें आप फ्रूट डाल लें, उसको आप खा सकते हैं। थोड़ी सी इनोवेशन करें, कोई यखनी बना लें, उसके साथ आप खाना खा सकते हैं। उसी तरह आप रात के खाने के भी आप यही रूटीन कर सकते हैं कि आप छोटा गोश्त खा सकते हैं, अभी मछली का मौसम है, मछली खा सकते हैं, मुर्गी खा सकते हैं, आप उसका कीमा बना लें। बड़ा गोश्त, अगर आपका वज़न बहुत ज़्यादा है और आप एक्सरसाइज वगैरह नहीं करते, कोई आपकी ऐसी रूटीन नहीं है फ़िज़िकल डेली की, तो आप ये करें कि फिर आप बड़ा गोश्त ना खाएं।
वरना आप बड़ा गोश्त भी खा सकते हैं अगर आप समझते हैं कि आप इतनी कैलोरीज दिन की बर्न कर रहे हैं तो। और एक चीज़ याद रखें कि आपका काम जितना भी सख्त होगा ना, वो कभी भी एक्सरसाइज के ज़ुमरे में नहीं आता। एक्सरसाइज एक अलग चीज़ है और आपका जो काम है आपका वो एक अलग चीज़ है। तो अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो फिर आपका खाना पीने की थोड़ी सी रूटीन डिफरेंट होगी। तो अक्सर ये भी होता है कि आप किसी को कहेंगी कि यार ड्राई फ्रूट खा लो, छोटा गोश्त खा लो, तो वो यही जवाब मिलता है जी महंगाई बड़ी है तो खर्चे नहीं पूरे होंगे। तो उसका भी हल है, वो ये है कि आप गोश्त लें, उसके पैकेट बना लें, जैसे अमूमन सब घरों में होता है, फ्रीज़ कर दिया जाता है। आप उसके बिल्कुल छोटे छोटे पैकेट बना लें और आप उसमें सब्ज़ियाँ डाल लें, शलजम डाल लें, कद्दू डाल लें। ये बहुत अच्छी सब्ज़ियाँ आपके जिस्म को बहुत बेनिफिट देंगी। तो आप उसका सूप बना लें या फिर आप दीगर सब्ज़ियाँ उसमें डाल सकते हैं, गाजर, मटर, बंद गोभी बहुत अच्छी होती है इसके लिए, आप बंद गोभी डाल लें और आप उसका सूप बना लें। तो आप वो खा सकते हैं। आप गंदम के आटे को की जगह आप जौ का आटा खा सकते हैं, जौ का दलिया खा सकते हैं। तो दलिए को भी अक्सर लोग अवॉइड करते हैं कि यार दलिए में इतना वो जायका नहीं होता, तो आप थोड़ी सी इनोवेशन करें, आप दलिए में सब्ज़ियाँ डाल लें, आप उसमें थोड़ा सा गोश्त डाल लें, आप उसके ऊपर सॉसेज डाल सकते हैं। इसी तरीके से आप मुर्गी ले लें, उसका कीमा बना लें, छोटा गोश्त ले लें, उसका कीमा बना लें, मछली ले लें, मछली का कीमा तो नहीं बनता लेकिन थोड़ी सी मेहनत करें, उसको कांटे निकाल के उसको साफ़ करके गोश्त अलहदा करके उसका घर में कीमा बना सकते हैं। कीमा बना लें और उसमें आप सब्ज़ियाँ डालें, ढेर सी सब्ज़ियाँ डालें और आप उसको खाएं, चम्मच के साथ खा लें। और इतना बना लें कि 1 दिन या 2 दिन चल जाए, ताकि ये ना हो कि आप रूटीन से तंग आ जाओ, उकता और आपके नहीं जी डाइटिंग नहीं होती, तो आप उसको छोड़ दें। डाइटिंग करते हुए आपने कुछ चीज़ें जो बिल्कुल छोड़नी है, वो तो ये है कि आपने बाज़ार का खाना बिल्कुल भी नहीं खाना, बाज़ार की कोई चीज़, बेकरी कोई आइटम नहीं खानी, कोल्ड ड्रिंक किसी भी सूरत में नहीं पीनी। चीनी वज़न बढ़ाने में बहुत ज़्यादा किरदार अदा करती है, तो चीनी भी आपको छोड़नी पड़ेगी। चीनी को आप रिप्लेस करें शहद के साथ, शक्कर के साथ और गुड़ के साथ। नमक का ये काम है कि नमक में सोडियम होता है। नमक जो हमारे खाने वाला नमक है, आम जो टेबल सॉल्ट है, उसमें सोडियम क्लोराइड होता है। तो सोडियम जिस्म में पानी जमा करता है और हमारी बॉडी में एक बड़ी जो मिकदार है वो कुदरती तौर पे पानी की होती है। तो जब वो आहिस्ता आहिस्ता उससे ऊपर जाता है तो वज़न बढ़ता है। अक्सर लोग जैसे कहते हैं कि जी मैं तो खाता नहीं हूँ लेकिन मैं पता नहीं क्यों इतना मोटा हूँ, तो उसकी वजह भी होती है कि हमारी क्योंकि रूटीन एक ऐसी होती है कि हम काम नहीं कर रहे होते, एक्सरसाइज नहीं कर रहे होते, बैठे रहते हैं, तो उस वजह से वज़न बढ़ा होता है। या हमारे खाने में जो मिर्च मसाले हैं, चीनी है और ख़ुसूसन नमक है, तो ये भी आपका वज़न बढ़ा रहा होता है। तो आप कोशिश करें कि आप इसको अवॉइड करें। एकदम से तो चीज़ें नहीं छोड़ी जाती। आप ये देखें कि आपके खाने में क्या चीज़ ज़्यादा, अगर आपके खाने में तेल, घी, चिकनाहट की मिकदार ज़्यादा है तो आप उसको पहले कम करें। जिस चीज़ की मिकदार कम है उसको आप फ़ौरन से छोड़ दें। उस तरह आपको वज़न कम करने में, अपनी रूटीन डाइट वगैरह चेंज करने में बहुत आसानी रहेगी। उसके अलावा चावल ख़वातीन को बहुत पसंद होते हैं। अक्सर घरों में चावल पकते हैं, रोज़ाना ही पक रहे होते हैं, दूसरे दिन पक रहे होते हैं, बहाना होता है जी और कल दाल पकी थी फलानी तो वो मैं क्या छड्ड देसी कोई तो मैं करनी मैं चावल बना लेने उधर मैं खा लेने। तो आप ये कर सकते हैं कि आप चावल हफ्ते में 1 आध दफ़ा खा लें, लेकिन बॉयल करके, सिर्फ बिरयानी या पुलाव नहीं खाइए। जो सबसे छोटी आपके पास घर में कटोरी है, जो प्लेट है, उतनी मिकदार आप खा लें। और जब आप डाइटिंग स्टार्ट करेंगे तो पहले 2 से 3 दिन आपके लिए मुश्किल होंगे, क्योंकि आपकी खाने पीने की तमाम रूटीन ही मुख्तलिफ हो जाएगी, तब सब कुछ बदल जाएगा। आपको जो भी देखेगा, ख़ुसूसन ये ज़हन में रखें कि जैसे आप वज़न कम करना शुरू करेंगे तो सबसे पहले आपके चेहरे पे फ़र्क पड़ेगा। तो जो कोई आपको देखेगा तो वो आपसे यही कहेगा वो तनु क्यों हो गया है, क्योंकि हम देसी ख़ुसूसन हमारा फोकस चेहरे पे होता है कि चेहरा अगर उस पे चेहरे पे क्या कह सकते हैं उसको, उसका चेहरा फ्रेश है, उसके चेहरे पे नूर नज़र आ रहा है तो कहेंगे जी ज़बरदस्त है जी। और अगर उसका चेहरा मुरझाया हुआ नज़र आ रहा है तो यकीनन वो बीमार है या उसको कोई परेशानी है, तो आपका भी ये सुनना पड़ेगा। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब आपका वज़न कम करना होना शुरू हो जाएगा और आपकी बॉडी पे भी फ़र्क नज़र आना शुरू हो जाएगा,
तो वही सब लोग आपकी तारीफ़ भी करेंगे यकीनन, और आप जो पहनेंगे वो भी अच्छा लगेगा। इस तमाम के डाइटिंग के दौरान या किसी भी चीज़ के दौरान अगर आपको कहीं पे भी ये महसूस हो कि किसी भी चीज़ से, किसी भी खाने से मुझे कोई तकलीफ़ हो रही है, या मैंने कोई चीज़ छोड़ी उसकी वजह से मेरी बॉडी में ये चेंजिंग हो रही है, कोई परेशानी आपको महसूस हो, तो आप उसको उधर ही रोक दें, तर्क कर दें, किसी डॉक्टर से मशवरा कर लें। अगर आपकी फैमिली में कोई ऐसी बीमारी है जो विरासती चलती आती है, एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे को, आपके माँ बाप को है, आपके बहन भाइयों में से अक्सर लोगों को है, तो फिर भी आप डॉक्टर से ज़रूर मशवरा कर लें इस सब के लिए। और बिल्कुल भी ये है कि एकदम से सब कुछ खाना पीना ख़त्म करना भी ठीक नहीं है। आप अपनी एक एक्सरसाइज की रूटीन में एक्सरसाइज नहीं कर सकते तो सबसे आप काम ये कर सकते हैं कि अक्सर ऐसे होता है कि आपको कोई चीज़ चाहिए होती है, सौदा सल्फ, दाल, चीनी, सब्ज़ी, तो हमारी लोगों की कोशिश होती है कि हम लोग कहते हैं यार मोटरसाइकिल पे चले जाते हैं, टाइम बच जाएगा। तो वही टाइम जो आपने गेट खोलना है, बाइक बाहर निकालना है, चीज़ लेके आनी है, फिर आपने गेट खोलना है, बाइक अंदर खड़ा करना है और गेट को बंद करना है, इस टाइम को आप यूटिलाइज़ करें, इसको आप चेंज करें पैदल चलने से। पैदल चलने की रूटीन बनाएं, ख़ुसूसन सुबह उठ के कोशिश करें कि आप पैदल चलें, थोड़ा सा टाइम निकालें, थोड़ा जल्दी उठ जाएं, ड्यूटी पे जाना है, ये कोई भी मामला आता है उसके लिए। या फिर आप ये भी कर सकते हैं कि जब आप रात को आएँ घर, खाना खाएं और उसके बाद आप बाहर निकल जाएं, इससे आपका हाजमा भी बेहतर होगा। और आपकी हाजमा जब बेहतर होगा तो आपको नींद भी बहुत अच्छी आएगी, पुरसकून नींद आएगी। अक्सर लोगों को जो ये शिकायत होती है कि नींद अच्छी नहीं आती, सो के उठता हूँ तो जिस्म ऐसे महसूस हो रहा होता है कि दुख रहा है, थका थका सा है, तो वो भी इंशाल्लाह ताला आप ख़ुद यकीनन महसूस करेंगे कि वो ख़त्म हो रहा है। और सबसे एक चीज़ कि जिसका मुझे अपना ज़ाती तौर पे तजर्बा हुआ, और इसका कोई साइंटिफिक तो फ़िलहाल मुझे कोई सोर्स नहीं मिला, लेकिन वो ये है कि आप रात का खाना जल्द खाएं। क्योंकि मैंने जब वज़न कम करना शुरू किया तो पहले मेरी रूटीन ये थी कि मैं रात का खाना जल्दी खा रहा था, फिर ये हुआ कि टाइम थोड़ा जिम में ज़्यादा लगना शुरू हो गया और वो खाना मेरा लेट होना शुरू हो गया, रात 11-12 बजे पे खाना जाना शुरू हो गया, तो मेरा वज़न कम होना रुक गया था। तो रात का खाना जल्दी खा लें ताकि खाना हज़म भी हो जाए, मैदे को भी काम करने का मौका मिले, इससे आपका इंशाल्लाह मेटाबॉलिज़्म अच्छा होगा। तो जो कुछ आप खाएंगे वो आपकी बॉडी में जज्ब हो जाएगा, ना कि वो फैट बन के ऊपर के बाहर आ जाएगा। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ, अपने कोलीग्स के साथ शेयर करें। और अगर आपके पास कोई भी सवाल है तो वो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं मुझे। तो नेक्स्ट वीडियो तक का इंतज़ार करें, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।